जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज देखेंगे स्थल मंडल जो कि लुसेंट से निचोड़ लिया गया है। आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार होगा। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, स्थल मंडल और चट्टान। ये विषय लुसेंट सामान्य ज्ञान जैसे प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है और एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की इस चर्चा में हम पृथ्वी की संरचना को समझेंगे, जानेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, वे कैसे बनती हैं और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। बिल्कुल, पृथ्वी की नींव को समझना देखा जाए तो किसी भी भूगोल के अध्ययन का पहला कदम है और चट्टानें जिन्हें हम रोज देखते हैं उनके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्लाइड के साथ। हमारी पहली स्लाइड हमें आज की चर्चा का एक नक्शा देती है। हम जानेंगे कि पृथ्वी की संरचना और चट्टानों का वर्गीकरण कैसे होता है, फिर आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी बात होगी। जी, और ये सब हम 3D मानचित्रों और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे ताकि याद रखना आसान हो जाए। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है जिसे नोट करना बहुत जरूरी है। चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये शब्द अक्सर सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत स्थल मंडल को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत है उसे स्थल मंडल कहते हैं और इसी पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। हाँ, कुल क्षेत्रफल का करीब 29% भाग स्थल है और बाकी 71% भाग पर जल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? जल का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये 81% क्षेत्रफल पर है। साथ ही महाद्वीपों पर जो भूपर्पटी की मोटाई है वो लगभग 40 किलोमीटर और महासागरों के नीचे ये सिर्फ 12 से 20 किलोमीटर होती है। ओह! मिस्टर टीचर पर हम आपको ऐसी ही गहराई से जानकारी देते हैं। और परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का सटीक अनुपात 3.7 है। अब पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे ऊंचे और सबसे गहरे बिंदुओं को देखते हैं। पृथ्वी पर जो अधिकतम ऊंचाई है वो तो माउंट एवरेस्ट की है, 8,850 मीटर। जी। वहीं अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त की है जो 11,022 मीटर है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच लगभग 20 किलोमीटर का एक वर्टिकल अंतर है। यह पृथ्वी की सतह की विषमता को दिखाता है। सही कहा। और एग्जाम अलर्ट्स पर ध्यान दें। मैरियाना गर्त की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। ये तुलना वाला प्रश्न बहुत आम है। अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, चट्टानें। तो पृथ्वी की सतह का जो कठोर भाग है उसे चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आग्नेय यानी इग्नियस, जो मैग्मा के जमने से बनती हैं। दूसरी अवसादी सेडिमेंट्री, जो परतों के जमाव से बनती हैं। और तीसरी है कायांतरित मेटामॉर्फिक, जो ताप और दाब से परिवर्तित होती है। बिल्कुल, और ये तीनों प्रकार एक तरह से चट्टानों के एक चक्र का हिस्सा हैं, जहां एक प्रकार की चट्टान दूसरे में बदल सकती है। हम आगे इसे विस्तार से देखेंगे। चलिए सबसे पहले आग्नेय चट्टानों को समझते हैं। इनका निर्माण, जैसा हमने कहा, मैग्मा या लावा के जमने से होता है, जैसे कि ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये परत रहित होती हैं, कठोर, सघन और जीवाश्म रहित होती हैं, मतलब फॉसिल फ्री। और इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, इनमें लोहा, निकल, सोना, तांबा और जस्ता जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। बेसॉल्ट में तो लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। अरे वाह! और एक महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट, कोडरमा जो झारखंड में है, वहां पाए जाने वाला अब्रक पैग्माटाइट शैलों में मिलता है। अच्छा, जब मैग्मा पृथ्वी के भीतर ठंडा होकर जमता है तो कई तरह की आकृतियां बनती हैं, है ना? जी बिल्कुल। इनमें सबसे बड़ा आग्नेय पिंड है बेथुलित, जो ग्रेनाइट से बनता है। अमेरिका का इडाहो बेथुलित इसका एक उदाहरण है। और स्टॉक एक छोटा आग्नेय पिंड होता है जिसका विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है और
इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। आकार को समझने के लिए एग्जाम अलर्ट देखें। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इडाहो बैथोलिथ से भी बड़ा है। ये तथ्य आपकी जानकारी को और उसे बेहतर बनाते हैं। अगली स्लाइड में कुछ और विशिष्ट आकृतियां हैं, जैसे जब मैग्मा ऊपर उठकर एक गुंबदाकार रूप में जमता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और जब ये तश्तरीनुमा मतलब सॉसर शेप आकार ले लेता है तो लैपोलिथ कहलाता है। और एक और है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। ये सभी अंतर्वेधी यानी इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। एग्जाम अलर्ट के अनुसार लैगोलिथ एक तरह से ज्वालामुखी पर्वत का ही अंतर्वेधी प्रतिरूप है, मतलब मैग्मा सतह तक पहुंच ही नहीं पाया। चलिए दो और महत्वपूर्ण संरचनाओं को देखते हैं, सिल और डाइक। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर मतलब हॉरिजॉन्टल परतों में जमता है तो उसे सिल कहते हैं। और जो पतले सिल होते हैं, हाँ, 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। और जब मैग्मा किसी लंबवत यानी वर्टिकल दरार में जमता है तो डाइक बनता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। इन दोनों में अंतर समझना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम अलर्ट इसे साफ करता है। सिल जो है वो परतों के समानांतर होता है, जबकि डाइक परतों को लंबवत काटता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की चट्टानों की, अवसादी चट्टानें। इनका निर्माण चट्टानों के मलबे, दबाव और रासायनिक प्रतिक्रिया से परत दर परत जमने से होता है। जी, इसके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान। और क्या आपको पता है, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर से ही बना है। हाँ, और इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये परतदार होती है और इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के इतिहास की किताबें हैं, कह सकते हैं। सही कहा। और एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम इन्हीं अवसादी चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानें ऊर्जा का भी एक विशाल स्रोत हैं। बिल्कुल। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने वाले पदार्थ भी मिलते हैं। जी, भारत में दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम अलर्ट के मुताबिक दामोदर घाटी भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध अवसादी क्षेत्र है। अच्छा। हाँ, और लिग्नाइट और एंथ्रोसाइट कोयला भी अवसादी चट्टानों का ही रूप है। और अब तीसरी और अंतिम प्रकार की चट्टान, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। जी, इसका निर्माण ताप यानी हीट, दाब यानी प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप बदल जाने से होता है। इस प्रक्रिया में चट्टान के रंग, कठोरता और खनिजों में परिवर्तन आ जाता है। प्रमुख उदाहरण है संगमरमर, नीस और क्वार्ट्जाइट। ये प्रक्रिया असल में पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण होती है। और सबसे प्रसिद्ध एग्जाम अलर्ट है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रूपांतरण संगमरमर में होता है। अगली स्लाइड इस रूपांतरण को और स्पष्ट करती है। ये टेबल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आग्नेय से रूपांतरण देखें तो ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से शिस्ट। ठीक है। अवसादी से रूपांतरण चूना पत्थर से संगमरमर और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट। हाँ। कोयले का रूपांतरण भी होता है, बिटुमिनस से ग्रेफाइट। अच्छा, और कायांतरित का भी फिर से रूपांतरण हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कायांतरित से पुनः रूपांतरण स्लेट से फाइलाइट बनता है और फिर शिस्ट में। एग्जाम अलर्ट में ग्रेनाइट का नीस में बदलना दिखाया गया है। इस पूरी टेबल को याद करना मैचिंग अ पेयर वाले प्रश्नों के लिए बहुत लाभदायक है, जो एसएससी और पीसीएस में अक्सर आते हैं। चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। विश्व की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जो 430 करोड़ वर्ष पुरानी है। सोचिए, ये पृथ्वी के निर्माण जो 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद ही बन गई थी। कमाल है। और जैसा हमने शुरू में बताया था, चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। निष्कर्ष ये है कि चट्टानें न केवल पृथ्वी का आधार हैं, बल्कि खनिज और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी हैं। तो आज हमने पृथ्वी के स्थल मंडल और 3 प्रकार की चट्टानों आग्नेय, अवसादी और कायांतरित के बारे में विस्तार से जाना। हमने उनके निर्माण, विशेषताओं और आर्थिक महत्व को समझा। जी। मिस्टर टीचर पर हमारा यही प्रयास रहता है
कि लूसेंट जैसी किताबों से प्रामाणिक और परीक्षा उन्मुख जानकारी को आसान और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। हमने देखा कि चट्टानों का बनना और बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें लाखों साल लगते हैं। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, आज की जो मानवीय गतिविधियां हैं जैसे खनन और निर्माण, ये पृथ्वी की सतह को कुछ ही दशकों में बदल रही हैं। तो भविष्य के भूवैज्ञानिक जब हमारी आज की बनाई परत का अध्ययन करेंगे तो वे इसे किस प्रकार की मानव निर्मित चट्टान के रूप में देखेंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी।